मेरे प्रिय श्रोतागण, यदि आपके घर में विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, मन में निराशा घर कर गई है, या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही, तो आज की यह पावन सोमवार व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनिए। कहा जाता है कि सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, रुके हुए शुभ कार्यों के मार्ग खुलने लगते हैं और जीवन में नई आशा का संचार होता है। इसलिए कथा को बीच में न छोड़ें और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनें। हर हर महादेव। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सम्मानित परिवार रहता था। परिवार में पिता हरिराम, माता सावित्री और उनकी इकलौती बेटी नंदिनी रहती थी। नंदिनी देखने में अत्यंत सुंदर, संस्कारी, विनम्र और गुणवान थी। गांव भर में उसकी प्रशंसा होती थी। जिसने भी उसे देखा, वही उसकी शालीनता और व्यवहार का प्रशंसक बन जाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक चिंता उसके माता पिता के मन में गहराती जा रही थी। नंदिनी की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। आसपास के गांवों से अनेक रिश्ते आए, लेकिन किसी न किसी कारण से हर रिश्ता टूट जाता। कभी लड़के वालों को कोई छोटी सी बात पसंद नहीं आती, कभी कुंडली में दोष निकल आता, कभी बात तय होने के बाद अचानक मना हो जाता। हर बार आशा जागती और फिर टूट जाती। सावित्री रातों को जागकर सोचती रहती कि आखिर उनकी बेटी के भाग्य में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है जो हर बार विवाह में बाधा बन जाता है। हरिराम बाहर से मजबूत दिखने का प्रयास करते, लेकिन भीतर ही भीतर वे भी टूटने लगे थे। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग सहानुभूति जताते तो कुछ ताने मारते। एक शाम नंदिनी आंगन में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उसने देखा कि उसकी मां की आंखें नम हैं। वह धीरे से उनके पास गई और बोली, मां, आप फिर चिंतित हैं? सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की नमी छिप नहीं सकी। उन्होंने कहा, बेटी, हर मां का सपना होता है कि वह अपनी बेटी को खुशहाल घर में विदा करे। बस उसी की चिंता है। नंदिनी ने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, जो भगवान शिव की इच्छा होगी वही होगा। आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सावित्री को कुछ सांत्वना मिली, लेकिन मन का बोझ पूरी तरह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। हरिराम और सावित्री भी नंदिनी को लेकर उनके पास पहुंचे। संत ने नंदिनी को देखा और कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे। फिर बोले, बेटी का भाग्य उज्जवल है, लेकिन विवाह में ग्रहों की बाधा है। इसका उपाय है भगवान शिव की भक्ति। सावित्री ने तुरंत पूछा, महाराज, हमें क्या करना होगा? संत ने कहा, नंदिनी यदि पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे, तो उसके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। नंदिनी ने संत के चरण स्पर्श किए और उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह पूरे विश्वास और नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत करेगी। अगले सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में वह जाग गई। स्नान करके उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित किया। उसने पूरे मन से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरे भाग्य में कोई बाधा है तो उसे दूर कीजिए। मेरे माता पिता के मन का दुख समाप्त कीजिए। उस दिन उसने पूरे नियम से व्रत रखा। शाम को शिव मंदिर गई और कथा सुनी। लौटते समय उसके मन में एक अनोखी शांति थी। इसी प्रकार दूसरा सोमवार आया, फिर तीसरा। हर सोमवार के साथ उसकी श्रद्धा और बढ़ती गई। गांव के लोग भी उसके नियम और भक्ति की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। चौथे सोमवार के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का शिक्षित था, संपन्न परिवार से था और सबको बहुत पसंद आया। हरिराम और सावित्री के मन में फिर आशा जागी। बातचीत आगे बढ़ी। लग रहा था कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक लड़के के परिवार ने बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ता तोड़ दिया। यह समाचार सुनकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। हरिराम का चेहरा भी बुझ गया। नंदिनी को भी क्षण भर के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, यदि यह रिश्ता मेरे लिए उचित नहीं था, तो आपने ही इसे रोका होगा। मैं आपके निर्णय पर विश्वास करती हूं। उस दिन उसकी भक्ति पहले से और अधिक दृढ़ हो गई। समय आगे बढ़ता गया। पांचवां सोमवार, छठा सोमवार, सातवां सोमवार, हर व्रत के साथ नंदिनी का मन भगवान शिव में और अधिक लगने लगा। अब वह केवल विवाह की कामना से व्रत नहीं कर रही थी,
बल्कि उसकी भक्ति सच्ची श्रद्धा में बदल चुकी थी। उधर उसी समय शहर में रहने वाला एक युवक अर्जुन अपने जीवन की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। वह शिक्षित, संस्कारी और सफल था, लेकिन उसके जीवन में भी कुछ ऐसा घट रहा था जिसने उसके परिवार को चिंता में डाल रखा था। अर्जुन की कहानी और नंदिनी का भाग्य अब धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अभी दोनों इससे अनजान थे। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नंदिनी पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत कर रही थी। कई बार रिश्ते आते और टूट जाते, लेकिन उसका विश्वास भगवान शिव पर बना रहा। इसी बीच शहर में रहने वाले अर्जुन के जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही थीं, जो आगे चलकर नंदिनी के भाग्य से जुड़ने वाली थीं। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता राम प्रसाद एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और माता कमला धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। अर्जुन पढ़ाई में तेज, व्यवहार में विनम्र और स्वभाव से शांत था। व्यापार में भी उसने कम उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक चिंता सबके मन में बनी रहती थी। जब भी अर्जुन के विवाह की बात चलती, किसी न किसी कारण से बात बिगड़ जाती। कई बार रिश्ता लगभग तय हो जाता, लेकिन अंतिम समय में कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी लड़की वालों की ओर से इनकार हो जाता, कभी कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। कमला देवी अक्सर शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करती, भोलेनाथ, मेरे बेटे का जीवन सुखी बना दीजिए। एक दिन शहर में एक विद्वान ज्योतिषाचार्य आए। राम प्रसाद और कमला देवी अर्जुन की जन्मपत्री लेकर उनके पास पहुंचे। ज्योतिषाचार्य ने पत्रिका देखकर कहा, बेटे का विवाह अवश्य होगा और बहुत अच्छे परिवार में होगा, लेकिन समय आने से पहले कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। कमला देवी ने पूछा, महाराज, वह समय कब आएगा? ज्योतिषाचार्य ने कुछ गणना की और बोले, जब भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, विवाह का योग अचानक बनेगा और ऐसा लगेगा जैसे स्वयं महादेव ने सब व्यवस्था की हो। यह सुनकर परिवार को कुछ आशा मिली। उधर गांव में नंदिनी का 8वां सोमवार पूरा हुआ। उस दिन उसने पूरे मन से शिवलिंग का अभिषेक किया। मंदिर में कथा सुनते समय उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह भगवान शिव में लीन था। कथा समाप्त होने के बाद मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। विश्वास बनाए रखना, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। नंदिनी ने उनके चरण स्पर्श किए और घर लौट आई। धीरे धीरे 9वां और 10वां सोमवार भी बीत गया। अब उसके माता पिता भी उसकी भक्ति को देखकर आश्वस्त होने लगे थे। पहले जहां वे केवल चिंता में डूबे रहते थे, अब उनके मन में भी विश्वास जागने लगा था कि भगवान शिव अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। एक रात नंदिनी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल शिव मंदिर में खड़ी है। मंदिर में असंख्य दीपक जल रहे हैं। वातावरण में एयूएम नमः शिवाय का मधुर स्वर गूंज रहा है। तभी उसे शिवलिंग के पास से एक तेज प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश से एक मधुर आवाज आती है, धैर्य रखो बेटी, समय निकट है। स्वप्न टूटते ही नंदिनी की आंख खुल गई। उसके मन में एक अनोखी शांति और विश्वास भर गया। अगले दिन उसने यह बात अपनी मां को बताई। सावित्री ने कहा, बेटी, यह अवश्य भगवान शिव का आशीर्वाद है। दिन बीतते गए। 11वें सोमवार के दिन मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। नंदिनी ने पूरे मन से पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। उसी दिन मंदिर में आए एक साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शीघ्र आरंभ होने वाला है। नंदिनी ने इसे भी भगवान की कृपा मानकर मन में संजो लिया। उधर अर्जुन के जीवन में भी परिवर्तन शुरू हो चुका था। व्यापार के सिलसिले में उसे कई बार अलग अलग शहरों और गांवों में जाना पड़ता था। एक दिन उसे अपने पिता के काम से उसी क्षेत्र में जाना पड़ा जहां नंदिनी का गांव स्थित था। यात्रा के दौरान अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। शाम हो चुकी थी और पास में कोई बड़ा कस्बा भी नहीं था। मजबूरी में उसे रात गांव में ही रुकना पड़ा। गांव वालों ने उसकी सहायता की और उसे पंचायत भवन में ठहरने की व्यवस्था कर दी। अगली सुबह सोमवार था। अर्जुन जल्दी उठकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसी समय नंदिनी भी वहां पूजा करने आने वाली है। मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। अर्जुन ने भी पूजा की और कुछ देर मंदिर परिसर में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक युवती अत्यंत श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह कोई और नहीं
नंदिनी थी। अर्जुन की दृष्टि अनायास उसकी ओर चली गई। उसे लगा जैसे उसने इतना शांत और सरल व्यक्तित्व पहले कभी नहीं देखा। उधर नंदिनी अपनी पूजा में मग्न थी। उसने किसी और ध्यान ही नहीं दिया। पूजा समाप्त होने के बाद वह प्रसाद लेकर घर लौट गई। अर्जुन भी अपने काम में लग गया। लेकिन न जाने क्यों उसके मन में उस युवती की छवि बार बार आने लगी। उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह युवती हर सोमवार व्रत रखती है और पूरे गांव में अपने संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुन ने अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। कुछ दिनों बाद वह शहर लौट आया। इधर नंदिनी का 12वां सोमवार भी पूरा हो गया। अब उसके 16 सोमवार पूरे होने में केवल 4 सोमवार शेष थे। उसे यह नहीं पता था कि भगवान शिव उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की तैयारी कर चुके हैं। और दूसरी ओर अर्जुन भी यह नहीं जानता था कि जिस युवती को उसने मंदिर में देखा था, वही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। भाग्य की डोर धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। लेकिन अभी कुछ और परीक्षाएं शेष थीं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। नंदिनी के 16 सोमवार व्रत का 13वां सोमवार आ चुका था। अब केवल कुछ ही व्रत शेष थे। उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही थी। जहां कभी वह हर टूटे रिश्ते पर दुखी हो जाती थी, वहीं अब उसके भीतर एक अद्भुत धैर्य और विश्वास जन्म ले चुका था। उसे लगने लगा था कि भगवान शिव जो भी करेंगे, उचित समय पर करेंगे। उधर शहर लौटने के बाद भी अर्जुन के मन में उस गांव के शिव मंदिर की स्मृतियां बनी हुई थीं। विशेष रूप से वह युवती जो पूरे मन से भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उसने कभी किसी से उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके मन में उस दिन का दृश्य बार बार उभर आता। एक दिन अर्जुन की माता कमला देवी अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने गईं। बातचीत के दौरान विवाह की चर्चा चली। तभी उनकी सहेली ने कहा, मैंने एक बहुत अच्छे परिवार की लड़की के बारे में सुना है। लड़की संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और पूरे गांव में उसके गुणों की चर्चा होती है। कमला देवी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा परिवार? जब सहेली ने गांव और परिवार का नाम बताया, तो वही गांव निकला जहां अर्जुन कुछ सप्ताह पहले गया था। कमला देवी ने घर लौटकर यह बात रामप्रसाद और अर्जुन को बताई। अर्जुन ने सामान्य भाव से बात सुनी, लेकिन जब गांव का नाम सुना, तो उसके मन में एक हलचल सी हुई। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों के बीच परिचय का संदेश भेजा गया। जब हरिराम और सावित्री को शहर से रिश्ता आने की खबर मिली, तो वे पहले तो खुश हुए, लेकिन फिर मन में डर भी जाग गया। उन्हें याद था कि पहले भी कितनी बार उम्मीदें टूट चुकी थीं। सावित्री ने धीरे से कहा, कहीं इस बार भी पहले जैसा ना हो जाए। हरिराम बोले, जो होगा देखा जाएगा, अब सब भगवान शिव पर छोड़ दो। उस समय नंदिनी का 14वां सोमवार चल रहा था। उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह रिश्ता मेरे लिए उचित है तो कृपा कीजिए, यदि नहीं तो मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। कुछ दिनों बाद अर्जुन का परिवार नंदिनी को देखने गांव पहुंचा। घर में सादगी थी, लेकिन हर ओर अपनापन और संस्कार झलक रहे थे। सावित्री ने अतिथियों का आदर पूर्वक स्वागत किया। नंदिनी भी संकोच के साथ सबके सामने आई। जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, वह तुरंत पहचान गया कि यह वही युवती है जिसे उसने शिव मंदिर में देखा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों थे। उधर नंदिनी ने भी अर्जुन को देखा, तो उसे मंदिर में दर्शन के दौरान दिखा वह युवक याद आ गया। दोनों ने कोई विशेष बातचीत नहीं की, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहजता का भाव स्पष्ट था। कमला देवी और रामप्रसाद को नंदिनी बहुत पसंद आई। उसके संस्कार, व्यवहार और विनम्रता ने उनका मन जीत लिया। घर लौटते समय कमला देवी ने कहा, ऐसी लड़की हर घर को नहीं मिलती। रामप्रसाद ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह सरल नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों ने कुंडली मिलाने का निर्णय लिया। हरिराम के मन में पुराने अनुभवों की वजह से चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं फिर कोई नई बाधा न आ जाए। कुंडली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को दिखाई गई। उन्होंने ध्यानपूर्वक दोनों की पत्रिकाएं देखीं और कुछ देर मौन रहे। यह मौन देखकर दोनों परिवारों की धड़कनें तेज हो गईं। फिर ज्योतिषाचार्य मुस्कुराए और बोले, यह विवाह अत्यंत शुभ है। दोनों के ग्रह एक दूसरे का संतुलन बनाते हैं। विवाह के बाद दोनों परिवारों में सुख और समृद्धि आएगी। यह सुनते ही सभी के चेहरे खिल उठे। हरिराम और सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों बाद उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। उधर नंदिनी का 15वां सोमवार भी आ गया। उस दिन उसने पहले से अधिक श्रद्धा के साथ पूजा की।
शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे भगवान शिव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे व्रत का फल अब निकट है। इधर अर्जुन और नंदिनी के परिवारों के बीच बातचीत आगे बढ़ती रही। दोनों परिवारों को एक दूसरे का स्वभाव और संस्कार पसंद आए। कुछ ही दिनों में रोका करने की तिथि भी तय हो गई। रोके के दिन दोनों परिवार एकत्र हुए। घर में उत्सव जैसा वातावरण था। वर्षों बाद हरिराम और सावित्री के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। जब रोके की रस्म पूरी हुई तो सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उधर नंदिनी को भी विश्वास होने लगा कि शायद यही वह मार्ग है जिसके लिए वह इतने समय से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन अभी एक सोमवार बाकी था, 16वां सोमवार, जिसके लिए उसने पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया था। वह अंतिम सोमवार उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसी दिन भगवान शिव उसकी वर्षों की प्रार्थना का ऐसा उत्तर देंगे जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। और उस अंतिम सोमवार के साथ उसकी किस्मत का नया अध्याय पूरी तरह खुलने वाला था। समय का वह शुभ क्षण आ ही गया जिसका नंदिनी, उसके माता पिता और पूरा परिवार कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। 16वां सोमवार आ चुका था। यह केवल एक व्रत का अंतिम दिन नहीं था, बल्कि विश्वास, धैर्य, भक्ति और आशा की उस लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव था जिसे नंदिनी ने पूरे मन से तय किया था। उस दिन नंदिनी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गई। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया। आज उसके मन में एक अलग ही भाव था। उसे लग रहा था जैसे वर्षों की प्रतीक्षा का कोई रहस्य आज खुलने वाला है। सावित्री भी सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने घर के आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा, सुंदर रंगोली बनाई और मंदिर को फूलों से सजाया। हरिराम भी अत्यंत प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर आज वह चिंता नहीं थी जो वर्षों से उनके साथ चल रही थी। नंदिनी पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर पहुंची। मंदिर में विशेष सजावट की गई थी। शिवलिंग पर चांदी का नाग सुशोभित था। फूलों की सुगंध और घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। नंदिनी ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक किया। जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल अर्पित किया। बेलपत्र चढ़ाए और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। पूजा के बाद वह कुछ देर शिवलिंग के सामने ध्यान लगाकर बैठी रही। उसकी आंखें बंद थीं। मन में केवल एक प्रार्थना थी, भोलेनाथ, आपने मुझे धैर्य दिया, विश्वास दिया, शक्ति दी। अब जो भी आपके मन में हो वही मेरे जीवन में घटित हो। उसी समय मंदिर के पुजारी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हारे 16 सोमवार पूर्ण हुए हैं। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। जीवन में जो कुछ होने वाला है वह तुम्हारे लिए मंगलमय होगा। नंदिनी ने उनके चरण स्पर्श किए और प्रसाद लेकर घर लौट आई। उस दिन 16 सोमवार व्रत का उद्यापन भी किया गया। घर में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। बच्चों को फल और मिठाइयां बांटी गईं। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। पूरे गांव के लोग हरिराम के घर आकर शुभकामनाएं देने लगे। हर कोई कह रहा था, नंदिनी जैसी श्रद्धावान लड़की पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी। इधर शहर में अर्जुन के परिवार में भी विवाह की तैयारियां आरंभ हो चुकी थीं। रोके के बाद दोनों परिवारों का संपर्क और अधिक बढ़ गया था। जितना वे एक दूसरे को समझते, उतना ही उनका विश्वास मजबूत होता जाता। एक दिन कमला देवी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हें नंदिनी कैसी लगती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, उसमें सादगी है, संस्कार हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। कमला देवी ने संतोष की सांस ली। उधर नंदिनी से भी उसकी माँ ने पूछा, बेटी, क्या तुम इस रिश्ते से प्रसन्न हो? नंदिनी ने संकोच से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है भगवान शिव ने जो निर्णय लिया है वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। धीरे धीरे विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। जब यह समाचार पूरे गांव में फैला तो हर कोई खुश हो गया। जिन लोगों ने कभी ताने दिए थे वे भी अब नंदिनी की प्रशंसा कर रहे थे। सावित्री कई बार सोचती, जिस बेटी के लिए हम इतने वर्षों तक चिंतित रहे, आज उसी की खुशियों की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी आंखें बार बार भर आती। विवाह से कुछ सप्ताह पहले
एक छोटी सी परीक्षा और आई। अर्जुन के व्यापार में अचानक एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया। कुछ लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शायद अब विवाह में बाधा आ जाए। ये बात जब हरिराम तक पहुंची तो वे थोड़े चिंतित हुए। लेकिन अर्जुन ने स्वयं उन्हें फोन किया और कहा, पिताजी, व्यापार में लाभ हानि चलती रहती है, इससे हमारे रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर हरिराम का मन शांत हो गया। उधर नंदिनी ने भी भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में परिस्थिति सुधर गई और अर्जुन का व्यापार फिर संभल गया। सबको लगा जैसे भगवान शिव स्वयं इस संबंध की रक्षा कर रहे हों। अब विवाह का समय निकट आ गया था। घर में गीत गाए जाने लगे, रिश्तेदार आने लगे, आंगन में हंसी खुशी का वातावरण छा गया। जहां कभी चिंता और उदासी का साया था, वहां अब उत्सव का प्रकाश फैल चुका था। नंदिनी जब भी अपने कमरे में अकेली होती, उसे पिछले कुछ वर्षों की सारी घटनाएं याद आ जाती। टूटे हुए रिश्ते, माँ की आंखों के आंसू, पिता की चिंता, लोगों की बातें और फिर 16 सोमवार का व्रत। उसे महसूस होता कि यदि उन कठिन दिनों का सामना न किया होता, तो शायद वह भगवान शिव की कृपा को इतनी गहराई से कभी समझ नहीं पाती। एक शाम वह मंदिर गई, वहीं उसी स्थान पर खड़ी हुई जहां उसने अपने पहले सोमवार को प्रार्थना की थी। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। अब केवल विवाह का शुभ दिन शेष था। वह दिन जब नंदिनी अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएगी। वह दिन जब उसके माता पिता का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। और वह दिन जब भगवान शिव की कृपा से दो परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। समय का चक्र घूमते घूमते उस शुभ दिन तक पहुंच गया, जिसका वर्षों से सभी को इंतजार था। नंदिनी और अर्जुन के विवाह का दिन आ गया। गांव का वातावरण उत्सवमय था। घर घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। हरिराम के घर को फूलों, आम्र पल्लवों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। दूर दूर से रिश्तेदार और अतिथि आने लगे थे। आंगन में हंसी, उल्लास और आनंद का वातावरण था। सावित्री सुबह से ही विवाह की तैयारियों में लगी हुई थी। कभी रसोई का ध्यान रखती, कभी मेहमानों की व्यवस्था देखती, लेकिन बीच बीच में उनकी आंखें भर आती। उन्हें बार बार वह समय याद आता जब वे अपनी बेटी के विवाह को लेकर रात रात भर जाग कर रोया करती थीं। आज वही बेटी दुल्हन बनने जा रही थी। हरिराम भी भीतर से भावुक थे। वे बार बार भगवान शिव को प्रणाम कर रहे थे। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उधर नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे दुल्हन के रूप में सजा रही थीं। लाल रंग का सुंदर जोड़ा, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह सचमुच किसी देवी के समान लग रही थी। लेकिन उसके मन में घमंड नहीं था। उसे केवल यह याद था कि यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। शाम होते होते बारात शहर से गांव की ओर रवाना हुई। बैंड बाजों की धुन पर बाराती नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन घोड़ी पर सवार था। उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। जब बारात गांव पहुंची तो पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत किया गया। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं, आरती उतारी गई, फूल बरसाए गए, विवाह की रस्में आरंभ हुईं, मंडप में अग्नि प्रज्वलित की गई। पंडित जी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नंदिनी और अर्जुन ने भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर वह पावन क्षण आया जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। चारों ओर तालियों और शुभकामनाओं की ध्वनि गूंज उठी। इसके बाद सप्तपदी की रस्म आरंभ हुई। 7 फेरे लेते समय दोनों ने एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने मन ही मन प्रण किया कि वह हमेशा नंदिनी का सम्मान करेगा। नंदिनी ने भी संकल्प लिया कि वह हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाएगी। जब विवाह संपन्न हुआ तो हरिराम और सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह विदाई के दुख से अधिक संतोष और प्रसन्नता के आंसू थे। विदाई का समय आया। नंदिनी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। सावित्री उसे गले लगाकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, आज भगवान ने हमारी वर्षों की प्रार्थना सुन ली। नंदिनी ने भी भावुक होकर कहा, माँ, जो कुछ मिला है वह आपकी शिक्षा और भगवान शिव की कृपा से मिला है। कुछ समय बाद वह अपने नए घर पहुंच गई। अर्जुन के परिवार ने उसका प्रेम और सम्मान से स्वागत किया। कमला देवी ने उसे बहू नहीं, बेटी की तरह अपनाया। धीरे धीरे नंदिनी नए घर में घुल मिल गई। उसकी सादगी, मधुर व्यवहार
और धार्मिक प्रवृत्ति ने सभी का मन जीत लिया। वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूली। यद्यपि उसका 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो चुका था, लेकिन उसकी श्रद्धा पहले की तरह बनी रही। वह नियमित रूप से शिव मंदिर जाती, दीपक जलाती और भगवान को धन्यवाद देती। समय बीतता गया। अर्जुन और नंदिनी का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का वातावरण रहने लगा। व्यापार भी उन्नति करने लगा। परिवार में खुशियां बढ़ती गईं। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर उठा। कमला देवी ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। नंदिनी ने मुस्कुराकर अपने पुत्र को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा याद आ गई। वे दिन जब हर रिश्ता टूट जाता था। माँ पिता की चिंता, लोगों के ताने, अकेले में बहाए गए आंसू और फिर 16 सोमवार का व्रत। उसे समझ आ गया था कि भगवान कभी किसी की सच्ची भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी धैर्य सिखाते हैं, कभी विश्वास मजबूत करते हैं, लेकिन उचित समय आने पर वे अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। एक दिन नंदिनी अपने पुत्र को लेकर उसी पुराने गांव के शिव मंदिर पहुंची, जहां उसने वर्षों पहले पहला सोमवार व्रत किया था। वह मंदिर के उसी स्थान पर खड़ी हुई, शिवलिंग के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखें बंद थीं। मन में केवल एक ही भाव था, धन्यवाद प्रभु। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे पहचान लिया। वे मुस्कुराकर बोले, बेटी, मैंने कहा था ना, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। नंदिनी ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। AUM नमः शिवाय का स्वर वातावरण में गूंज रहा था और उस पवित्र ध्वनि के बीच नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। कथा का संदेश, जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान शिव का सोमवार व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भगवान शिव भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसे कभी त्यागते नहीं। धैर्य, विश्वास और भक्ति अंततः शुभ फल प्रदान करते हैं। बोलो भगवान शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत रखने और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है। इसका सबसे सरल उत्तर यह है कि सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का व्रत हमें केवल भूखा रहना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें संयम, श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व भी बताता है। सोमवार का व्रत करने के पीछे एक आध्यात्मिक कारण भी माना जाता है। सोमवार शब्द का संबंध सोम अर्थात चंद्रमा से है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए सोमवार का दिन शिवजी का प्रिय दिन माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन शिवजी की पूजा करता है, वह अपने मन को शांत करने का प्रयास करता है। आज के समय में लोग तनाव, चिंता और भाग-दौड़ भरे जीवन से परेशान रहते हैं। ऐसे में सोमवार का व्रत और भगवान शिव का स्मरण मन को शांति प्रदान करता है। जब व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और सोमवार के व्रत किए थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसी कारण अविवाहित कन्याएं भी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं और उनकी पूजा करने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। भगवान शिव का स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं
और साधारण जीवन जीते हैं। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में दिखावा नहीं, बल्कि सादगी और संतोष महत्वपूर्ण है। सोमवार का व्रत हमें इसी शिक्षा की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तब हमारे भीतर आत्मबल बढ़ता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि वास्तविक सुख केवल धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। शिव पुराण में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। यही कारण है कि लाखों भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। वे मानते हैं कि भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उचित समय आने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हालांकि व्रत का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करवाना नहीं होना चाहिए। व्रत का असली उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना और अपने मन को शुद्ध करना है। जब मनुष्य सच्चे भाव से पूजा करता है, तो उसके विचार अच्छे बनने लगते हैं और उसका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। सोमवार का व्रत हमें अनुशासन का भी पाठ पढ़ाता है। जब हम एक दिन अपने भोजन, इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यही इच्छा शक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ देती है। भगवान शिव का स्मरण हमें यह विश्वास देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। इसलिए सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और आत्मसंयम का अभ्यास भी है। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। इन सब का प्रतीकात्मक महत्व भी है। जल शुद्धता का प्रतीक है, बेलपत्र श्रद्धा का प्रतीक है और दूध पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त इन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा अर्पण भी भगवान शिव को प्रिय होता है। वे धन दौलत नहीं देखते, वे केवल भक्त का भाव देखते हैं। महादेव को करुणा और दया का सागर कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और पूरे संसार पर संकट आ गया, तब भगवान शिव ने उस विष को स्वयं ग्रहण कर लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के हित के लिए त्याग कर सके। सोमवार का व्रत हमें भगवान शिव के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सोमवार का व्रत करता है, वह धीरे धीरे भगवान शिव के निकट महसूस करने लगता है। उसके मन में श्रद्धा बढ़ती है, क्रोध कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। जीवन में आने वाली परेशानियां उसे पहले जितनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि महादेव उसके साथ हैं। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए कहा जाता है कि सोमवार का व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी व्रत है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, मन को शांत रखने, परिवार में सुख शांति बनाए रखने, आत्मबल बढ़ाने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य बनी रहती है। हर हर महादेव।